फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। गम न कर बाबरी मस्जिद के तेरे दीवाने, देखना एक दिन सजदों से सजाएंगे तुझे। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत को पूरे 31 साल मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन शरपसंदों ने 1992 को हिंदुस्तान की तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद मुसलमानों में इस सानहे अजीम को लेकर मुसलसल गम और गुस्सा पाया जाता रहा है। ये जख्म हर साल 6 दिसंबर के आते ही ताज़ा हो जाते हैं। भारत भर में अमन पसंदी के साथ जमहूरी तर्ज पर इस वाक़े की मजम्मत की जाती रही है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जमहूरियत और इंसानियत पर यकीन रखने वाला हर इंसान, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो, वो अपना एहतजाज जरूर बुलंद करता है। हिंदुस्तानी अदलिया जिसकी तरफ बड़ी उम्मीद और यकीन के साथ भारत का हर नागरिक, हर शहरी देखता है और इंसाफ की उम्मीद लगाता है, इस मामले में अदलिया का फैसला भी बड़ा जानिबदाराना रहा और महज आस्था और अकीदत की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला अक्सरियती तबके के हक में कर दिया गया। पिछले 31 साल से मालेगांव में अपने मखसूस अंदाज में 6 दिसंबर को एहतजाज होता रहा है। अव्वलीन सालों में ये एहतजाज बड़ा पुरजोश नजर आता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा एहतजाज करने वालों में जुमूद तारी होता गया। अब महज कुछ मखसूस तंजीमें ही एहतजाज दर्ज करवाती हैं। मरहूम साथी निहाल अहमद के दौर से ही बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए हर साल 6 दिसंबर को मस्जिद ढाए जाने के वक्त पर अजान दी जाती रही है। उनके गुजर जाने के बाद भी मरहूम निहाल अहमद साहब से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले पाबंदी से अजान देते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 31 साल से मुसलसल चला आ रहा है। वहीं लोक संघर्ष समिति के अतीक कमाल भी पिछले कई सालों से सुलेमानी चौक में एहतजाज करते और गम का इजहार करते हुए अजान देते चले आए हैं। मौसूफ पिछले साल भी इस एहतजाज में शामिल रहे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके गुजर जाने के बाद भी उनके अजीजों और रुफका ने सुलेमानी चौक में अजान देकर इस रिवायत को जिंदा रखा। लोक संघर्ष समिति की तरफ से सलीम इक्का, लुकमान कमाल, सलमान कमाल और लोक संघर्ष समिति के दीगर साथियों ने सुलेमानी चौक में बाबरी मस्जिद की शहादत के एहतजाज में अजान देकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इस एहतजाज में नौजवान बुजुर्गों के साथ साथ मासूम बच्चे भी अजान देते नजर आए। यहाँ पुलिस इंतजामिया भी चाको चौबंद नजर आया। ठीक उसी तरह जनता दल सेकुलर से समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुस्तकीम डिग्निटी और उनके साथियों ने मरहूम निहाल अहमद साहब और बुलंद इकबाल मरहूम की कब्र पर हमीदिया मस्जिद यानी बड़ा कब्रिस्तान में अजान दिया और अपने बुजुर्गों की एहतजाजी रिवायत को बरकरार रखा। वहीं दोनों ही जगह पर दुआओं का एहतमाम किया गया। मुस्तकीम डिग्निटी और उनके साथी कुछ वक्त के लिए सुलेमानी चौक में बीच रोड पर अलामती धरना देने के लिए बैठ गए। लोक संघर्ष समिति के लुकमान अनीस कमाल ने तो समाजवादी पार्टी के मुस्तकीम डिग्निटी ने अपने अपने बयानात दर्ज करवाते हुए अपने एहतजाज, अपने गम और अपने गुस्से का इजहार किया। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। बात तो ये है कि एहतजाज अतीक कमाल साहब जब जिंदा थे, बहुत सारे हालात आए, बहुत सारे मामलात आए, फिर भी उन्होंने अपने एहतजाज का तरीका, जो बात उनका और उनके साथी लोग कह देते थे कि हमको ये तहरीक करना है, एहतजाज करना है, तो लोग बराबर करते थे। चाहे पुलिस का फोर्स रहे, कितना भी दबाव रहे, दिन भर पुलिस भी आके बैठे थे, मगर हम लोग हमारे मकसद से पीछे नहीं हटते थे। वही मकसद को लेकर जब तक हमारे मुतालबात यानी बाबरी मस्जिद उस जगह पर ना बन जाए, तब तक हम लोग जब तक ज़िंदा रहेंगे एहतजाज करते रहेंगे। वाकई ये बात आप बोले तो हमारे लिए डबल दुख की घड़ी है यार, दो कि यार हमारे साथ आज हमारे जो चाचा अतीक कमाल साहब वो है नहीं और बाबरी मस्जिद है नहीं, दो साने हमारे ऊपर है, तो वाकई हमारे लिए बहुत दुख की और उसकी बात है। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन 3:43 पे
हमने निहाल साहब की कब्र पर अजान देकर यहाँ अलामती तौर पर धरने पर बैठे हैं। ये 31 साल बाबरी मस्जिद को शहादत को हो गया है और ये एहतजाज और सालों की बनिस्बत ज़रूरी इसलिए था कि आने वाली 22 जनवरी को एक राम मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जिसका इफ्तिताह होने वाला है। हम ये बात हमेशा मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इस मुल्क में इंसाफ को तोड़ा गया, जमहूरियत का कत्ल किया गया, सेकुलरिज्म का कत्ल किया गया। कुछ लोग धीरे धीरे ये बोलने लगे कि अब क्या फ़ायदा, मगर हम ये मानते हैं कि हम हमारी नस्लों को, आज मैं जानबूझकर मेरे बच्चों को भी लेकर आया कि हम हमारी नस्लों को ये बताना चाहते हैं, हम जब तक जिंदा हैं इस मुल्क में 6 दिसंबर को हम यही बताएंगे, भले ही वहाँ बहुत शानदार राम मंदिर बन जाए मगर वहाँ पर 500 साल से ज़्यादा तक बाबरी मस्जिद रही, वहाँ अजान हुई, जमात हुई, ये हम हमारी नस्लों को बताएंगे, हम कभी भूलने नहीं देंगे क्योंकि माजी से ही इंसाफ मिलता है। अगर हम हमारा माजी भूल गए तो आने वाली नस्लें इंसाफ किस तरह मानेंगी। तो जो इस तरह की बात धीरे धीरे करने लगे कि अब क्या फ़ायदा, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसाफ हो। हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उसके फ़ैसले का एहतराम करते हैं, मगर वो फ़ैसला इस मुल्क के इंसाफ पसंद आवाम के लिए नहीं था। क्योंकि मेरे अभी पढ़ने में एक बात आई कि कांग्रेस पार्टी के वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये मुल्क ये भी कभी नहीं भूलेगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस पार्टी के वक्त हुई और राम मंदिर का इफ्तिताह बीजेपी के वक्त हो रहा है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच का एक रिश्ता रहा जिसने आज ये हालत पैदा कर दी। जब धीरे धीरे वहाँ पर राम की मूर्ति लाई गई, वो किस तरह हुआ, ताला खोलने की जो बात हुई, फैज़ाबाद सेशन कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि वहाँ का ताला खोला जाए, तो जिस मजिस्ट्रेट ने ये फैसला किया वो रिटायर होने के बाद उनकी किताब में ये बात लिखी कि जब मैं ये केस चल रहा था तो एक काला बंदर कोर्ट के प्रेमाइसिस में आता था, उसको लोग खाना देते थे मगर वो खाना नहीं खाता था। वो काला बंदर फिर मेरे घर के पास बैठा हुआ मुझे दिखा, तो मुझे ये लगा कि ऊपर से कोई इशारा मुझे दिया जा रहा है, इसलिए बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का फैसला किया गया। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये किस तरह से मजिस्ट्रेट फैसला करते हैं ये उनकी किताब से मुझे समझ में आया। आज जो 5 जजेस का फैसला था उनको बाद में क्या क्या मिला, सरकार ने उन्हें क्या दी, ये एक अलग बात हो गई, मगर इंसाफ बहरहाल हिंदुस्तान को नहीं मिला। और हम हमारी नस्लों को हर वक्त ये बताते रहेंगे कि 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क में जो हुआ वो गैर इंसाफ़ी बात थी। इस मुल्क की आवाम वो कभी नहीं भूलेंगी और हम हमारी नस्लों को कभी भूलने नहीं देंगे। इस मुल्क में जब तक हम जिंदा हैं, हमारी तरह जो लोग जिंदा हैं, ये निहाल साहब अपने आखिरी वक्त में जो काली रिबन वो बांधा करते थे अपनी कब्र पर लगाकर वो कब्र में गए। हम ये बात मालेगांव शहर की आवाम और मालेगांव शहर की आवाम के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को हर वक्त बताएंगे, भले ही वहाँ बहुत शानदार मंदिर क्यों न बन जाए, कि हमारी मस्जिद वहाँ पर थी, हमारी मस्जिद वहाँ रहेंगी। आने वाले वक्त में वहाँ पर जब भी इंसाफ होगा वहाँ मस्जिद बनेंगी।